Rahman Rahim ji. Welcome to our e-learning system of class second year. बेटा होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दे रहे होंगे. जो कुछ भी आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं होपफुली आप उसमें आपकी लर्निंग भी हो रही होगी और उसमें आप उस फील्ड में आप काम भी कर रहे होंगे. सो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश जी. लास्ट टाइम वी लेफ्ट हियर over second lesson, Jinnah's vision of Pakistan. We had completed our first paragraph and then beta we had stopped. ठीक है. Now we will continue from the second paragraph again. ठीक है. वो जो 2-3 लाइंस हमने रीड की थी लेकिन हम इसी से अगेन स्टार्ट लेंगे. ठीक है. आपकी कमेंट्स में कोई भी मुझे इशू आपने शेयर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ रही है. तो बेटा कोई भी इशू मैंने आपको साथ साथ में होमवर्क आपको मैं असाइन करता रहता हूँ. आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट भी सबमिट अभी तक किसी की नहीं हुई. दैट्स नॉट गुड. इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग दीज क्लासेस सीरियस. ओके. नाउ until and unless this pandemic will get over, we'll have to learn in this way, online classes. So be serious and submit your assignments in time. Okay. अच्छा, तो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड दिस लेसन जिन्नास विजन ऑफ पाकिस्तान. कायद आज़म का तस्वर पाकिस्तान या जिन्ना का तस्वर पाकिस्तान. इन दैट वी हैड लर्न दैट व्हेन डिड कायद आज़म बोर्न, व्हेन डिड ही डाइड एंड व्हाट वाज हिज विजन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट प्रिंसिपल्स ही हैड इन हिज माइंड, व्हाट एक्सप्रेशंस what he expressed in his views while talking to Constituent Assembly of Pakistan, and what was the setting of the lesson. बेटा कुछ चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन के हवाले से. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेसन. सो टाइटल ऑफ द लेसन इज जिन्नास विजन ऑफ पाकिस्तान. देन हु इज द स्पीकर ऑफ द लेसन. ठीक है. एंड स्पीकर ऑफ द लेसन इज डेफिनेटली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्पीच. एंड हु इज डिलीवरिंग दिस स्पीच? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज डिलीवरिंग दिस स्पीच. सो जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज द स्पीकर ऑफ दिस लेसन. ठीक है. एंड व्हाट इज द सेटिंग वेयर ही इज डिलीवरिंग दैट स्पीच. ठीक है बेटा. Qaid Azam is delivering his speech to the Constituent Assembly. It was his presidential address. ठीक है. It was his presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan. And इसको बेटा हम उर्दू में कहते हैं कानून साज असम्बली या दस्तूर साज असम्बली. ठीक है. या आइन साज असम्बली. अब बेटा इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो हमें लास्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें ये ऑथर ने बताया था कि इट वाज 11 अगस्त स्पीच. ठीक है. 11 अगस्त को ये स्पीच कायद आज़म ने डिलीवर की थी. और फिर हमें राइटर ये भी बताता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो पहले के सब कॉन्टिनेंट था बेटा डिवाइड किसकी बेस पे हुआ? नेशनलिज्म की बेस पे. ठीक है. नेशनल कौमियत परस्ती की बेस पे ये तकसीम हुआ. और कायद आज़म को हाउ पीपल कंसिडर कायद आज़म, ही वाज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ही वाज लाइक अ लिबरल. ठीक है. ही वाज अ सेक्युलर बैरिस्टर हु वाज वंस द चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. यानी कायद आज़म को लोग समझते थे कि ये एक बड़ा ही मजहब से हट के एक आज़ाद ख्याल शख्स है जो कि कभी कभार हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का हामी था. ठीक है. और बेटा उसके बाद जब पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया और कायद आज़म ने जल्द ही पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना था. सो देन ही डिलीवर्ड हिज स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड इन दैट ही गेव 5 मेन थिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. कायद आज़म ने क्या कहा था? ये मुल्क जो है, जो गवर्नमेंट जो है, इसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए जिसके बलबूते हमने इसे हासिल किया है, जिसके लिए हमने इसे हासिल किया है. वो कौन सी थी बेटा? एक तो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जामे या मुश्तरका गवर्नमेंट होनी चाहिए. इम्पार्शियल, एक होता है पार्शियल, एक होता है इम्पार्शियल. इम्पार्शियल वो है बेटा जो न्यूट्रल बेसिस पे हो. ठीक है. गैर जानिबदार. उसके बाद बेटा थर्ड चीज क्या थी? रिलीजियस फ्रीडम इसमें होना चाहिए. फोर्थ क्या थी? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. कानून की हुक्मरानी या कानून की बालादस्ती होनी चाहिए. एंड फिफ्थ वाज इक्वालिटी फॉर ऑल. सो ये चीजें हमारे पास थी. कायद आज़म ने ये 5 चीजें हमें दी थी. यू हैव टू कीप देम इन माइंड. ठीक है. ये मेजर स्टेटमेंट है इस लेसन की. इसमें 5 चीजें कायद आज़म ने बताई थी. आपसे कोई भी पूछ सकता है कि कायद आज़म ने कुछ 5 चीजों का जिक्र किया था कि इस गवर्नमेंट में क्या क्या होने चाहिए या उन्होंने किस चीज की बात की थी. तो आप कह सकते हैं ही स्पोक ऑफ 5 मेजर थिंग
This government should be inclusive, impartial. In this state, there should be religious freedom, there should be rule of law and equality for all. ठीक है, these 5 things are the pillar of this speech. So now another great statement he delivered, he spoke of, was that there should be separation of church and state. Beta, this is the main you can say that this is the crux of his speech. इसको आप एक हाईलाइट कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि स्टेट का किसी भी चर्च से, यहाँ से चर्च का मतलब ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम, बेटा स्टेट और चर्च का यहाँ पे ये मतलब है कि हमारी जो हुकूमत होगी उसको किसी भी मजहब से, फिरका से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ समवन. ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस स्टेट. ठीक है, ऑल आर द इक्वल मेंबर्स ऑफ दिस स्टेट. सो बेटा नाउ वी शुड स्टार्ट, आई थिंक. सो व्हाट ही सेड अबाउट in his address. So let's see, page number 21 है. Now Kai's speech has started. Inverted commas में बेटा जब भी whenever something is placed in inverted commas, it means actual words are being quoted. Okay, keep in mind. So what he says, Mr. President, ladies and gentlemen. अब Mr. President यहाँ पे मतलब ये है कि कायद-ए-आज़म ने क्या क्या अब लोगों को अपनी तरफ मुखातब किया. ठीक है, whenever we start some speech, we first of all attract people attention. ठीक है, people's attention has been attracted first of all. So ladies and gentlemen, कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले क्या कहा कि ख़वातीनो हज़रात, अब यहाँ से स्पीच स्टार्ट है. I cordially thank you, cordially कहते हैं तहे दिल से, मैं आपका मशकूर हूँ, with the utmost sincerity, इंतहाई खुलूस से, for the honor you have conferred upon me. For the honor you have conferred upon me, उस इज्जत के लिए जो आपने मुझे दी है. conferred mean देना, इज्जत देना. ठीक है, honor कहते हैं इज्जत को. The greatest honor that is possible to confer, वो अजीम या वो बहुत ज्यादा इज्जत जो किसी को दी जा सकती थी वो आपने मुझे दी है. by कैसे दी है? by electing me as your first president. कैसे मुझे इज्जत दी है? कायद-ए-आज़म ने कहा कि आपने मुझे अपना पहला जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके या वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके मुझे जो आपने मुझे जो इज्जत दी है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ. आई ऑल्सो थैंक दोज रीडर्स हु हैव स्पोकन इन एप्रिसिएशन ऑफ माई सर्विसेज एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी. ठीक है, आई ऑल्सो थैंक, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, दोज रीडर्स, उन रहनुमाओं का, हु हैव स्पोकन, जिन्होंने हु हैव स्पोकन इन एप्रिसिएशन, जिन्होंने मेरी क्या की? एप्रिसिएशन कहते बेटा किसी की हौसला अफजाई करना, तारीफ करना. जिन्होंने मेरी तारीफ की. ऑफ माई सर्विसेज कहते हैं खिदमात, काम, मेरे कामों की. एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी, और जिन्होंने जाती तौर से मुझसे बात की. ठीक है, आई सिंसियरली होप, मैं बड़ी मुखलिसाना तौर पे ये उम्मीद करता हूँ. अब किन से बात करें? कायद-ए-आज़म बात कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से. अब क्या कह रहे हैं? आई सिंसियरली होप, मैं मुखलिसाना तौर पे बड़े ही मुखलिसाना अंदाज से ये उम्मीद करता हूँ, दैट विद योर सपोर्ट, कि आपके तहावुन से, सपोर्ट कहते हैं तहावुन को, मदद को, एंड विद योर कोऑपरेशन, और आपके तहावुन से, वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड. कि हम, अब बेटा ये क्या है? 2 किस्म के वर्ड्स यूज होते हैं, वी एंड यू. जब हम कहते हैं यू तो इट मीन्स कि हम अपने से अलग, हम कहते हैं वी, टुगेदर, हम सबको मिला के चलना चाहते हैं. ठीक है, एक इत्तेफाक से आगे मिलजुल कर बढ़ना चाहते हैं. सो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है. कायद-ए-आज़म क्या कहा कि वी, यस, with your support and your cooperation, we shall make this constituent assembly as an example to the world. कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं मुखलिसाना तौर पे ये बड़े मुखलिसाना अंदाज में ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी मदद और आप लोगों के तहावुन से जो इस असेंबली में हो, हम इस कानून साज, दस्तूर साज असेंबली को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाएंगे. ठीक है, क्या कहा? दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ गॉट 2 मेन फंक्शंस टू परफॉर्म. बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द लेसन, ये आपका क्वेश्चन बी बनेगा. कायद-ए-आज़म ने क्या कहा कि इस दस्तूर साज या इस कानून साज असेंबली के कितने काम हैं? 2 मेन काम हैं, 2 अहम मकासद हैं जो उसने अदा करने हैं. द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान.
اب بیٹا پہلا کام کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ قائد اعظم نے کیا بتایا کہ پہلا the first is the very honest. پہلا بہت زیادہ honest کہتے ہیں مشکل کو، difficult، ٹھیک ہے، hurdlesome، burdensome. پہلا جو کام ہے وہ بہت ہی آنرس، مشکل اینڈ رسپانسبل اور بڑا ذمہ داری والا ٹاسک، مسئلہ ہے، کام ہے، آف فریمنگ، بنانے کا. فریم کہتے ہیں بنانا، ٹو میک سم تھنگ، ٹھیک ہے، آف فریمنگ دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل، آنے والے مستقبل کے لیے کیا بنانا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ ہم نے ایک آئین بنانا ہے، کانسٹیٹیوشن بنانا ہے بیٹا. اچھا یہ ہو گیا فرسٹ ہمارا فنکشن. کیپ ان مائنڈ واٹ واز دا فرسٹ فنکشن آف دس کانسٹیٹیوشن اسمبلی. they had to make the future constitution of Pakistan, ٹھیک ہے. And the second of functioning as a full and complete sovereign body as a federal legislature of Pakistan. اب بیٹا سیکنڈ کام آ گیا. سیکنڈ کام کیا ہے کہ سیکنڈ آف دا فنکشن، اور ان کاموں میں دوسرا کام کیا ہے؟ ایز اے فل، کہ آپ نے ایک مکمل اینڈ کمپلیٹ سوورن باڈی ایز اے فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، کہ ایک آزاد، ایک مکمل اور خود مختار، ٹھیک ہے. فیڈرل لیجسلیچر، وفاقی، فیڈرل کہتے ہیں وفاق کو، ایک ہوتا ہے فیڈرل، ایک ہوتا ہے نیشنل، قومی اور وفاقی، ٹھیک ہے. آپ نے ایک مکمل اور ایک آزاد خود مختار ادارے کی، یعنی یہ وفاقی قانون ساز ادارے کی حیثیت سے پاکستان کے کام کرنا ہے. Is that clear? There are two major works they had to do. اس وقت انہوں نے دو کام کیا کرنے تھے؟ کیسے کیا تھا؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے لیے آپ نے اس کا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین بنانا ہے. اور بیٹا دوسرا کیا تھا کہ آپ نے ایک آزاد اور خود مختار یعنی وفاقی قانون ساز اسمبلی، ایک آزاد اور خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام کرنا ہے. سو دیز ور دا ٹو موسٹ امپورٹنٹ فنکشنز دے ہیڈ ٹو پرفارم، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ دو کام کرنے تھے. اچھا اب بیٹا کیا کہا کہ وی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ وی کین ان اڈاپٹنگ اے پروویژنل کانسٹیٹیوشن فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. کیا کہا کہ ہم نے بہترین کردار ادا کرنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو، ہم نے بہترین سے بہترین کرنا ہے ان اڈاپٹنگ، اختیار کرنے میں، اپنانے میں کیا چیز؟ اے پروویژنل کانسٹیٹیوشن فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. پاکستان کے لیے ایک عارضی یا عبوری آئین جو ہے فیڈرل لیجسلیچر یعنی وفاقی قانون سازی کے لیے آف پاکستان، پاکستان کے لیے، یعنی جو بہترین اقدام ہم کر سکتے ہیں اس وفاقی قانون سازی کے لیے ہم نے وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. What he says, you know really that not only we ourselves are wondering but قائد اعظم نے کیا کہا؟ اب دو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ آ گئے، دو ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس آ گئے. کیا کہا کہ یو نو بٹ بیٹا کنجنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ اینڈ اور یہ میجر کنجنکشنز ہیں، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز ہیں. دو ٹائپس ہوتی ہیں، کوآرڈینیٹنگ اینڈ سب آرڈینیٹنگ. یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب کیا کہا؟ یو نو، آپ جانتے ہیں، ریئلی کہ در حقیقت، دیٹ ناٹ اونلی وی، کہ نہ صرف ہم، بٹ وی آر سیل، نہ صرف ہم، آر ونڈرنگ، حیران ہیں، بٹ لیکن آئی تھنک، میرے خیال میں، دا ہول ورلڈ، تمام دنیا، از ونڈرنگ، حیران ہے، ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ. بیٹا انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں انپیرلل، ٹھیک ہے، بے مثال، جس کی کوئی ہسٹری میں، تاریخ میں مثال نہ ملتی ہو. انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولوشن. سائیکلونک کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرے، سائیکلونک کہتے ہیں طوفانی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سائیکلونک کا مطلب کیا ہے؟ اس بہت بڑے سائیکلونک، ٹھیک ہے. سائیکلونک ریولوشن اس ایک عظیم، اس بہت بڑے تبدیلی کا، اس انقلاب پہ نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا کیا ہے؟ حیران ہے. which has brought about the plan، جس نے ہمیں ایک منصوبہ فراہم کیا ہے. brought about، فراہم کیا ہے. a plan، ایک منصوبہ. of creating، بنانے کا. and establishing، اور قائم کرنے کا. two independent، دو آزاد. sovereign، خود مختار. dominions، علاقے، ریاستیں. in the subcontinent، in this subcontinent، اس بر صغیر میں. اب قائد اعظم نے کیا کہا کہ میں اگین اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. قائد اعظم نے کہا کہ نہ آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ یہ اتنا بڑا جو انقلاب ہے، یعنی بر صغیر جو کہ دو ریاستوں میں، دو ڈومینینز میں، دو علاقوں میں تقسیم ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا، بہت شدید، بہت ایک عظیم یعنی کہ ایک کارنامہ ہے جس کی مثال ہمیں
हिस्ट्री में नहीं मिलती, और इसने हमें एक मंसूबा फराहम किया है किसका, दो अलग रियासतें बनाने का। अब बेटा क्या कहता है, एज इट इज, जैसा कि मौजूदा हालात में, इट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड, ये बेमिसाल है, बेनजीर है, इट डजंट हैव एनी पैरेलल्स, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। देयर इज नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख में हमें इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये एक अजीम, ये एक बड़ा, ये एक ताकतवर जो बरसगीर है, विद ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट्स, जिसमें हर किस्म के रिहाइश पजीर बाशिंदे हैं, जिसमें हर किस्म के बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं, रहते हैं। इनहेबिटेंट्स कहते हैं बाशिंदों को, रहने वालों को, ठीक है। हैज बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान, ये एक मंसूबे के तहत बनाया गया है, विच इज टाइटैनिक, जो कि बहुत बड़ा है, अननोन, अनजान है, किसी को पता नहीं है, अनपैरेलल्ड, बेमिसाल है, ठीक है। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट इज दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली, एंड और व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो बहुत ज्यादा अहम बात है विद रिगार्ड्स टू इट, इस तख्लीक के या इस डिवीजन के हवाले से, इस बंटवारे के हवाले से, इज दैट, वो ये है कि वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली, हमने इसको कैसे हासिल किया बेटा, हमने इसको पुरअमन तरीके से हासिल किया है, एंड और बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर, और हमने इसे एक अजीम किरदार के इर्तिका की बदौलत हमने इससे हासिल किया है। वो बेटा अजीम कैरेक्टर कौन थे, कायद आज़म। इज दैट क्लियर? मैं अगेन इसको समराइज कर देता हूँ। अब इस लेसन में बेटा हमें मेन पॉइंट्स राइटर क्या बताता है। सबसे तो पहले कायद आज़म जो है वो तमाम लोगों का, ही थैंक्स टू ऑल द लीडर्स, ऑल द स्पीकर्स हु हैव स्पोक फॉर हिज सर्विसेज। कायद आज़म उन लोगों के लिए शुक्रिया के कलमात कहते हैं जिन्होंने कायद आज़म के लिए उनकी तारीफ की, उनको अप्रिशिएट किया फॉर दिस एक्शन, फॉर दिस डीड। अच्छा, उसके बाद कायद आज़म ने हमें दो चीज़ें बताई बेटा, कौन सी दो, टू थिंग्स, टू फंक्शंस, दो फंक्शन बताए हैं असेंबली के, वो कौन से हैं। फर्स्ट इज फ्रेमिंग फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड सेकंड क्या बेटा, सेकंड हमारे पास है टू वर्क एज फुल एंड कंप्लीट फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। ये दो मेजर फंक्शंस कायद आज़म ने हमें बताए हैं। एक तो ये है कि एक इस असेंबली के आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी फंक्शंस दे हैव टू परफॉर्म, टू मेन फंक्शंस, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, फ्रेमिंग फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या फॉर पाकिस्तान, जो भी आप कहें, कि पहले तो उन्होंने ये करना है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए एक आइन बनाना है। दूसरा क्या है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार वफाकी कानूनसाज असम्बली के हैसियत से काम करना है। अच्छा, दैट बेटा क्या कहा, फिर हमें ये बताया कि ये जो डिवीजन हुई है सब कॉन्टिनेंट की, जो बाइफिकेशन हुई है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल, वी डोंट हैव एनी पैरेलल्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की तारीख में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि हमने इस ये मुल्क हासिल किया है, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ, कोई भी मुल्क ऐसे हासिल नहीं हुआ। और अच्छा, उसके बाद हमें क्या कहा, हमें ये बताया कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली, हमने इसे कैसे हासिल किया है, पुरअमन तरीके से, ठीक है, बिना किसी जंग के, बिना खून खराबे के, बिना ब्लड शेड के, ठीक है। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स इन दिस पैराग्राफ। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स आप अपने पास नोट कर लें, जिसके आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं और ये अपने पास आपने जॉट डाउन करने हैं। फर्स्ट इज कन्फर्ट, आई रिपीट कन्फर्ट। सेकंड है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
देन है ऑनरस, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, देन अपने पास नोट करें कि अनप्रेसिडेंटेड, आई रिपीट अनप्रेसिडेंटेड, देन बेटा टाइटैनिक, देन अपने पास नोट करें एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन. These words you have to search their meanings in the vocabulary or in the dictionary or on the internet, and then you have to jot down, you have to write down their meanings, their Urdu meanings, and then you have to use them in your sentences. Okay, okay, come next बेटा. अब दो हमने पैराग्राफ्स पढ़ लिए, अब थर्ड पे जाते हैं जरा. कायद आज़म ने क्या बताया हमें, पहले हमने थोड़ा सा हिस्ट्री वाइज के इंट्रोडक्शन कर लिया, फिर हमने स्पीच पढ़ी जिसमें हम यहाँ तक पहुँचे कि कायद आज़म ने हमें दो फंक्शंस में इस असेंबली के बताए, और उसमें फिर पहला काम क्या था, दूसरा काम क्या था, ये भी हमने दोनों पढ़ लिए, और फिर हमने ये मुल्क कैसे हासिल किया है ये भी हमने पढ़ लिया. अब थोड़ा सा नेक्स्ट जाते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा जो पैराग्राफ अब हम पढ़ने जा रहे हैं. और बेटा ये जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और फर्स्ट पैराग्राफ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. इज दैट क्लियर? सो कीपिंग इन व्यू द थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड, और माइंड में रहे कि अच्छा रीडर वो है जो समझ के पढ़ता है, अच्छा रीडर वो नहीं कि जो बस पढ़ता जाता है. ओके ओके, कम नेक्स्ट. On page number 22, dealing with our first function in this assembly, यानी अपने इस पहले काम से निमटते हुए, ठीक है, इस असेंबली में I cannot make any well considered pronouncements at this moment. कायद आज़म ने, who is the speaker? कायद आज़म, ठीक है. कायद आज़म ने क्या कहा कि अपने ये जो मैंने पहला काम बताया है इससे हम नवरत आजमा हैं, इस काम को करते हुए आई कैनट मेक एनी वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट एट दिस मोमेंट. मेरे पास कुछ सोचा समझा ऐलानात नहीं है जो मैं करूँगा. प्रोनाउंसमेंट कहते हैं बेटा ऐलान को, ठीक है, टू स्पीक पब्लिकली समथिंग, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, वेल कंसिडर्ड कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज, प्री प्लान्ड. कायद ने कहा कि मेरे पास कुछ सोचा समझा मंसूबा नहीं है, जो सोचे समझे प्रोनाउंसमेंट्स मेरे पास नहीं, ऐलानात नहीं है जो मैं इसमें आपको एट दिस मोमेंट अभी आपके सामने करूंगा. यानी कहने का मतलब ये है कि कायद ने कहा कि हम अभी इस फेज से गुजर रहे हैं. अच्छा, बट लेकिन आई शिल से अ फ्यू थिंग्स एज दे अकर टू मी. क्या कहा? लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे जरूर शेयर करूंगा, आपको जरूर बताऊंगा जो कि मेरे जहन में आ रही हैं, जो मैं सोच रहा हूं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, द फर्स्ट पहली, एंड द फोरमोस्ट और सबसे ज्यादा अहम थिंग, वो काम दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज दिस, जिस पे मैं जोर दूंगा, एम्फसाइज करूंगा, स्ट्रेस करूंगा, दबाव डालूंगा, वो ये है कि रिमेंबर दैट, ये याद रखो कि यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, कि अब यू आर, तुम, नाउ अब, अ सॉवरेन एक आजाद खुद मुख्तार, लेजिस्लेटिव कानून साज बॉडी एक इदारा हो, एक इदारे की हैसियत से काम कर रहे हो, एंड और यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और तुम्हारे पास तमाम ताकतें मौजूद हैं. बेटा लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो कानून साजी करती है, ठीक है. आप देखते हैं कि जो भी नया कोई भी काम आता है, नया कोई भी ऐसा जुर्म होता है या नई कुछ भी कानून बनता है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी की मेंबर्स होते हैं जो कानून साजी करते हैं कि इस जुर्म की या इस चीज़ की ये आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है. तो कायद आज़म ने उन लोगों से क्या कहा, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर से क्या कहा कि पहली चीज़ जो इंतहाई अहम है वो ये है कि अब आप सॉवरेन, इस बात पे जोर दिया कि अब आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एक वफाकी कानून साज असम्बली के एक इदारे की हैसियत से काम कर रहे हैं, और आपके पास सारी पावर्स हैं. यू हैव टू मेक डिसीजंस नाउ. अब क्या कहा, इट देयरफॉर, तो ये ताहम प्लेसेस आप पे आयद करती है, ऑन यू आप पे, द ग्रेवेस्ट बड़ी अहम, ग्रेवेस्ट किसको कहते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी, एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस.
So what he said regarding this, he said that now you're working as a free legislative body and you have got all the powers. So enjoying those powers, having those powers, it also it also puts on you the gravest, the most important, ठीक है, responsibility upon you, that how you take your decisions. ये आप पे ये भी एक संजीदा, एक संगीन, एक बहुत ज़्यादा अहम जिम्मेदारी आप पे आयद करती है कि आप अपने फैसले किस तरह से लेंगे. हाउ यू विल टेक योर डिसीजन, यू शुड टेक योर डिसीजन, कि आप अपने फैसले किस तरह से लेते हैं. ठीक है. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई वुड लाइक टू मेक इज दिस. पहला वो तबसरा. ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं बेटा? जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं, तबसरा करते हैं. पहला तबसरा उन्होंने कहा जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि यू विल नो डाउट अग्री विद मी. आप इसमें कोई शक नहीं है कि मुझसे आमादगी का इजहार करेंगे, मेरी बात से आमादा होंगे. दैट के द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. क्या कहा? कि पहली हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि कानून की बालादस्ती करना. ठीक है, कानून को राइज करवाना. ठीक है. सो दैट ताकि द लाइफ, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. कानून को क्यों राइज, कानून की क्यों बालादस्ती हासिल करवाना है? ताकि द लाइफ, जिंदगी, प्रॉपर्टी, जायदादें, एंड रिलीजियस बिलीव्स और मजहबी अकायद जो हैं ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, इसके लोगों के, आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. रियासत इनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके. इज दैट क्लियर? ये बेटा हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है. अब इस पैराग्राफ में व्हाट कायद सेड इज दैट, कायद ने क्या कहा कि आई डोंट हैव प्री प्लान थिंग्स टू शेयर विद यू, बट ही सजेस्टेड सम थिंग्स, अ फ्यू थिंग्स which are very important, and among those the very first one and the foremost was that they had to work as a free legislative body of Pakistan. They had powers, they had to make decisions. Okay. And he said the first duty of government is to protect its masses and all the thing and their belongings. ठीक है. कायदे ने कहा कि पहली जिम्मेदारी हुकूमत की ये है कि वो इस रियासत में रहने वाले लोगों और उनकी जायदादों और उनकी मालों और जिंदगियों का और उनके मजहबी अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करे. इज दैट क्लियर? दीज वर द मेजर पॉइंट्स बेटा. अब चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा. द सेकेंड थिंग, और ये नेक्स्ट पैराग्राफ में इट्स योर फोर्थ क्वेश्चन आंसर. ठीक है, इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी है. अच्छा, कुछ वर्ड्स अपने पास नोट कर लें. वो सेम थिंग यू हैव टू डू विद देम, कि आपने उनके बेटा आंसर्स भी उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं और उनके उर्दू के मीनिंग्स भी लिखने हैं. आप अपने पास लिख लें प्रोनाउंसमेंट, देन एम्फसाइज, देन बेटा ग्रेवेस्ट, और देन है observation. These are the 4 points, these are the 4 words you have to write and then you have to make meanings. Okay, inshallah next उसमें हमें मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. और बेटा इसमें आपने अपने पास ये जो सारा पढ़ा है, आपका होमवर्क ये आपने ये दोबारा रिपीट करना है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपने पास लिखने हैं, उनके मीनिंग लिखने हैं, उनके सेंटेंस बनाने हैं. और बेटा इंशाल्लाह जो भी आपको इशू होगा यू विल आस्क मी इन द कमेंट्स. ओके, see you inshallah next time. Allah Hafiz.